प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। दानिएल उसका 4था अध्याय उसके 17 को जब हम पढ़ते तो इस प्रकार से लिखा है, या आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित है वो जान ले। और ये वचन सिर्फ नबूकदनेस्सर राजा के लिए नहीं था, परंतु ये वचन हर वो मनुष्य जो आज जीवित है उसको जानने की आवश्यकता है कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में इस पृथ्वी के ऊपर वो प्रभुता को करता है और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है, और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा में कुछ अद्भुत बातों को बताना चाहता है। ये पहरवे कौन है जो निर्णय को ले रहे हैं? ये पहरवे कोई और नहीं, परमेश्वर के स्वरदूत हैं। जब हम दानिएल इस 4था अध्याय उसके 23 को पढ़ेंगे तो लिखा, हे राजा, तूने एक पवित्र पहरवे को जो स्वर्ग से उतरते हुए देखा और यह कहते कि देखा कि वृक्ष को काट डालो और इसका नाश करो, तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि पर छोड़ो। मेरे प्रियो, ये स्वरदूत के बारे में बताया जा रहा है और ये पवित्र पहरवे एक निर्णय को ले रहे हैं और ये बात पवित्रों के लोगों के वचन निकले। पवित्र लोग कौन है? जब आप व्यवस्था विवरण उसके 33 के 2 को पढ़ेंगे तो लिखा, उसने कहा, यहोवा सिय्योन सीनै से आया और सेईर से उनके लिए उदय हुआ। उसने फरान पर्वत से अपना तेज दिखाया और लाखों पवित्रों के मध्य में से आया। उसके हाथ से उसके लिए ज्वाला में विधियां निकली। और यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर पवित्रों की सभा में विराजमान अति पवित्र है। जब आप इसको हम देखेंगे, यहूदा उसके हम लोग देखेंगे पहला अध्याय और वो एक ही अध्याय है और उसके 14 को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, हानोक ने भी जो आदम की 7वीं पीढ़ी में था उसके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के संग आया। परमेश्वर पवित्रों की सभा में विराजमान है और ये बात पवित्रों की ओर से निकली, ये वचन पवित्रों की ओर से निकली। ये वचन हम देखते पहरवे की ओर से निकला और ये निर्णय लिया गया कि मनुष्य ये जान ले, जो जीवित है, जितने मनुष्य जीवित हैं, ये जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है। आप सोच रहे हैं ये उसका राज्य है। आज राज्य के लिए लड़ाई हो रही है, आज देश में लड़ाई हो रही है, लेकिन आप ये जान लें कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है। और बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के लिए ये वचन आया, और न सिर्फ उनके लिए परंतु आज हमारे लिए भी, क्योंकि हम जीवित हैं। ये जान लें कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है। हम मनुष्य के राज्य में वही प्रभुता करता है। हम सोचते हैं वो उनका राज्य है और वो इसलिए हमको सता रहे हैं, लेकिन आप ये जाने कि इस बीच में परमेश्वर का राज्य भी काम कर रहा है, परमेश्वर की मर्जी भी कार्य कर रही है। और आगे इस प्रकार से लिखा है, और उसको जिसे चाहता उसे देता है, वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। चाहे वो छोटा से छोटा ही क्यों ना हो, परमेश्वर उसको भी वो नियुक्त कर सकता है। और आज परमेश्वर अपने प्रिय लोगों से कहना चाहता है, नबूकदनेस्सर के अधीनता में परमेश्वर ने बड़ा साम्राज्य किया, अपने लोगों को भी उसकी गुलामी में जाने दिया। परंतु जब वो घमंड से फूल गया तब परमेश्वर का एक स्वप्न उसको प्राप्त होता है पलंग में लेटे लेटे, और इस प्रकार से परमेश्वर उसको बताता है, एक बहुत बड़ा पेड़ बढ़ा और उसकी ऊंचाई स्वर्ग पर तक पहुंच गई और वो फैला और पृथ्वी की छोर तक भी दिखाई देता। परंतु एक पहरवा आया और उसने कहा, काट डालो इसके डालियों को काट डालो, बोलता है, पर तो भी उसकी ठूंठ को रहने दो, पक्षियां उड़ जाए, फल झड़ा दिए जाए और सब कुछ तहस नहस करने के बारे में कहा। और उसकी ठूंठ को बोलता है कि पीतल और लोहे की बेड़ियां जकड़ करके रखे और वो 7 काल तक ऐसा ही रहे और ओस से भीगा करे
और ये वचन नबूकदनेस्सर के बारे में था, उसके साम्राज्य के बारे में था। परमेश्वर ने उसको बढ़ाया, अपने लोगों को भी उसकी बंधुआई में जाने दिया, लेकिन वो घमंड से फूल गया। उसने सोचा सब कुछ मैंने अपनी ताकत के दम पर किया। परंतु परमेश्वर बताना चाहता है, परम प्रधान परमेश्वर है और वो मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है, हमारे बीच में वो राज्य करता है और जिसे चाहता है वो उसे दे देता है। वो परमेश्वर है। कई बार लोग ये भूल बैठते हैं, सोचते हैं कि सब कुछ हमारे दम पर हुआ, सब कुछ हमारे द्वारा हुआ, लेकिन नहीं, वो परमेश्वर है जो उसके अधीन में, बेबीलोन के अधीन में अपने लोगों को जाने दिया। और वो परमेश्वर है जो उसको इस बात के बारे में बताता है कि वो परमेश्वर है, जब तक वो नहीं जान पाता कि वो जीवित परमेश्वर है। और इस प्रकार से लिखा है, हे राजा, इसका फल जो परम प्रधान ने ठाना है कि राजा पर वह घटे वह यह है, तू मनुष्य के बीच में निकाला जाएगा, मैदान के पशुओं के संग रहेगा, तू बैल के समान घास चरेगा और आकाश की ओस में भीगा करेगा। और 7 युग तुझ पर बीतेंगे जब तक तू ना जान ले कि मनुष्य के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता। और इसलिए परमेश्वर ने ये सब कुछ उसके जीवन में होने दिया। परमेश्वर ये बताना चाहता है कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के बीच में राज्य करता है। और ये इस बात को जान नहीं पा रहा था कि परमेश्वर ने क्यों यह स्वप्न को दिया। और तब तो वो दानियल को बुलाता है और दानियल से इस प्रकार से कहता है, मुझे नबूकदनेस्सर राजा ने यही स्वप्न देखा, इसलिए हे बेलतशस्सर तू इसका फल बता, क्योंकि मेरे राज्य में कोई पंडित इसका फल मुझे नहीं समझा सकता है। मेरे प्रिय, उसको भी पता था कोई इस बात का भेद नहीं बता सकता है, कौन बताएगा, परंतु तुझ में तो पवित्र ईश्वर की आत्मा रहती है, इस कारण तू मुझे समझा सकता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा में बताना चाहता है, परमेश्वर के लोगों ये जान लो, कई बार परमेश्वर के लोग भी ये नहीं जानते और घबराते रहते हैं, चिंतित रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन आप जाने कि परम प्रधान परमेश्वर वो मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता और जिसे चाहता उसे देता है। परमेश्वर कहता वो छोटे से छोटों को भी नियुक्त करता है और ऊंचा उठाता है। वो दाऊद था जो चरवाहा था, परमेश्वर ने उसके मन को देखा और उसको ऊंचा उठाया और उसको इजराइल यहूदा का राजा बनाया। वो परमेश्वर आपका परमेश्वर है। जब परमेश्वर आपके हृदय को देखता है, आप जब भलाई के बारे में सोचते, परमेश्वर आपको भी ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है। वो छोटे से छोटे को भी ऊंचा उठाना जानता है। आज हो सकता है आपकी गिनती भी नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है चाहे तेरा भाग छोटा ही क्यों ना, परंतु अंत में तेरी बढ़ती होगी। आप ये जान लें, वो परमेश्वर है, वो बढ़ाने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर है जो धूरे से ऊंचे पर उठाने वाला परमेश्वर है। और हर मनुष्य ये जान ले, स्वर्गदूत वो तो एक निर्णय को ले रहे हैं, वहां पर पवित्रों की सभा में पवित्रों का ये वचन को निकला, जो जीवित है वे जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता, हमारे जीवन में प्रभुता करने वाला एकमात्र परमेश्वर है। वो जिसे चाहता उसे देता है। वो छोटे से छोटे को भी क्या करता है, ऊंचे पर नियुक्त करने वाला परमेश्वर है। और दानियल से इस प्रकार से नबूकदनेस्सर कह रहा है कि मुझे बता इस स्वप्न का क्या अर्थ है, क्योंकि तुझ में तो परम प्रधान परमेश्वर की आत्मा रहती है, तुझ में तो जीवते परमेश्वर की आत्मा रहती है। और वो कह रहा है पवित्र ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है, मुझको इसका अर्थ बता। और तब तो उसका अर्थ को बताता और कहता है जब तक तू ये नहीं जान लेगा कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के बीच में राज्य करता है, तब तक तू ऐसे ही क्या करेगा, अपने जानवरों के जैसा तो जिंदगी को बिताएगा, तेरा राज्य तुझसे छिन जाएगा। और इस प्रकार से उसके बारे में बताता है, परंतु एक सम्मति को देता है। इसलिए बोलता है मैं तुझे एक सम्मति को दे रहा हूं। किस लिए दे रहा है, क्योंकि वो घमंड कर रहा था, उसके अंदर घमंड आ गया था, इसलिए परमेश्वर ने यह स्वप्न को दिया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों से कहना चाहता है। और जब आप रोमी उसका 11 अध्याय को पढ़ेंगे तो यहां पर पौलुस प्रेरित कहता है मैं तुम अन्य जातियों से बात करता हूं, जबकि मैं अन्य जातियों के लिए क्या हूं, प्रेरित हूं बोलता है। और कुछ बातों को समझाना चाहता है। वो समझाना चाहता है कि अन्य जातियों का उद्धार कलम लगाने का उदाहरण के द्वारा। क्या बात बता रहा है, वो कह रहा है इस प्रकार से कि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उसमें साटा गया। एक अच्छे जैतून के पौधे में तू साटा गया और वो डालियां जो
वास्तविक जैतून की डालियां थी वो क्यों तोड़ी गई? वो इसलिए तोड़ी गई अविश्वास के कारण। वो इसलिए तोड़ी गई क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास नहीं किया। और इस प्रकार से लिखा, पर यदि तू कुछ डालियां तोड़ी गई और तू जंगली जैतून कौन है? हम अन्य साथी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। वास्तविक जैतून कौन है? वो परमेश्वर के लोग, इजरायली लोग हैं मेरे प्रियो। और वो क्यों तोड़े गए? क्योंकि अविश्वास के कारण। और हम क्यों साटे गए? विश्वास के द्वारा मेरे प्रियो, कि हमने उसके बेटे यीशु मसीह पर विश्वास किया। और इसलिए उसका वचन कहता है, तू जंगली जैतून होकर उसमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ। तो डालियों पर घमंड ना करना। यदि तू घमंड करे तो जान रह कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। डालियों के ऊपर घमंड मत करना, लोगों के ऊपर घमंड मत करना, मनुष्य के ऊपर घमंड मत करना। आज मनुष्य बहुत चीजों पर घमंड करता है। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह उसके 9 के जब हम लोग पढ़ते हैं 23 में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है और मैं ही वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा न्याय धर्म के काम करता हूं, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। और इसलिए दानियेल नबूकदनेस्सर को एक बात की सम्मति को दे रहा है और वो कहता है, मैं तुझे हे राजा मेरी सम्मति को स्वीकार कर। यदि तू पाप छोड़ करके धर्म करने लगे, अधर्म छोड़ करके दीनहीनों पर दया करने लगे तो संभव है ऐसा करने से तेरा चैन बना रहेगा। और यहाँ इसलिए इस प्रकार से लिखा है कि जो पृथ्वी पर करुणा न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि वह इन्हीं बातों से प्रसन्न। आज बहुत सारे लोग घमंड कर रहे हैं, हम बड़े राजा बन गए, हम अधिकारी बन गए, हम अन्याय करेंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है जो जीवित है वो जान ले। परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के बीच में प्रभुता करता है और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, चाहे वो परमेश्वर के लोग हो या परमेश्वर को नहीं जानने वाले लोग हो, आप ये जान रखें कि परमेश्वर परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है। जब वो असली डालियां जो जैतून की डालियां थे जब उसको नहीं छोड़ा, तो हम जो जंगली डालियां जो हम चिकनाई के भागीदारी हुए हैं, हमारा घमंड करना अच्छा नहीं। परमेश्वर का वचन कहता, नबूकदनेस्सर बेबीलोन का राजा घमंड से भर गया। उसने सोचा सारा साम्राज्य मेरा है, मैंने अपने दम पर बनाया। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो जिसे चाहता उसे देता है, वो छोटे से छोटे को भी नियुक्त कर सकता है। इसलिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, जो जीवित है हर मनुष्य, बड़े छोटे, चाहे निर्धन हो, धनवान हो, ज्ञानवान हो, बुद्धिमान हो, पंडित हो, जो कोई भी हो, ये जान ले परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है। और इसी बात को परमेश्वर बताना चाहता है। और यहाँ इस प्रकार से कहता है, जब वो असली जैतून की डालियां हो करके जब वो क्या की तोड़ी गई, तो इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वृक्ष, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब लिखा है जैतून की जड़ के चिकनाई के भागी हुआ, जो डालियां, तो डालियों पर घमंड ना करना। यदि तू घमंड करे तो ये जान रहे, परमेश्वर कह रहा है, जानो तुम कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। फिर तो कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। ठीक है, तो वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई। उनका टूटना हमारे लिए जुड़ने का अवसर बना, हम पर अनुग्रह हुआ, उनका गिरना हमारे लिए उठने का कारण हुआ। लेकिन वो वास्तविक डालियां हैं, जब परमेश्वर क्या उनको छोड़ेगा नहीं। इसलिए लिखा है, ठीक है वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास में बना रहा। अभिमानी ना हो परंतु भयमान, परमेश्वर कहता, अपने लोगों से कहना चाहता है, भयमान, दया, भलाई, न्याय, करुणा को मत भूलो, परमेश्वर कहता है। और इसलिए यहाँ पर दानियेल भी नबूकदनेस्सर बेबीलोन का राजा को सम्मति दे रहा है और कहता है, तू पाप को छोड़ करके धर्म के काम कर, धार्मिकता का जीवन को दे जी। और यहाँ लिखा है, तू दीनहीनों पर दया कर, संभव है ऐसा करने से तेरा चैन क्या होगा, बना रहेगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने लोगों से और हर लोगों से इस बात को कहना चाहता, आप जाने परम प्रधान परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। दया से, कृपा से, भलाई से वो प्रसन्न होता है, उसकी प्रसन्नता इन्हीं बातों से है। लेकिन अगर आप घमंड करते हैं, घमंड में चूर होकर के लोगों पर बेरहमी के साथ अत्याचार
अत्याचार करते हैं, लोगों को सताते हैं, लोगों को मार डालते हैं, तो परमेश्वर कहता है परमेश्वर न्याय करेगा। जिस प्रकार से उसने नबूकदनेस्सर को अपनी ताकत को दिखाया, वो एक राजा होकर के पशु के समान घास खाने लगा, वैसे परमेश्वर पंडितों की पंडिताई को मूर्खता बना देता है, उनको उनकी बुद्धिमानी में फंसा देता है, उनकी चाल उनकी चालाकियों को परमेश्वर उलट देने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर एक चेतावनी के रूप में आज के वचन को देना चाहता है। परमेश्वर कहना चाहता है, जान ले मनुष्य, परम प्रधान परमेश्वर, मनुष्य के राज्य में प्रभुता करने वाला परमेश्वर, एक छोटे से छोटे को भी वो नियुक्त कर सकता है। परमेश्वर एक गरीब कंगाल को भी ऊंचे पर उठा सकता है। वो परमेश्वर जो ऊंचे पर बैठा हुआ है उसको घमंड के कारण नीचा भी कर सकता। और इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को भी हिदायत दे रहा है। हम जो जंगली जैतून थे, जब परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा हमें अपने पास बुलाया, तो हमारा घमंड करना भी अच्छा नहीं। हम घमंड के कारण किसी पर अन्याय ना करें, हम किसी के ऊपर दबाव ना डालें, या फिर हम किसी को नीचा ना करने लगे। नहीं तो परमेश्वर आज हमारे लिए इस वचन को दे रहा है। और इसलिए कहता है, तो भी बोलता है, इसलिए अभिमानी ना हो, भयमान, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को नहीं छोड़ा तो वो तुझे भी ना छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए हैं उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा है। यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। मेरे प्रियो, जैसे नबूकदनेस्सर के लिए एक स्वप्न देखा, उस पेड़ को काट दो, बोलता है उसकी चिड़ियों को उड़ा दो, उसके फल को जड़ा दो, बोलता है इसके नीचे के पशुएं भाग जाए, बोल रहा है। और उसको 7 काल तक उस ओस में भीगना पड़ा। मेरे प्रियो, और पहरुओं की ओर से ये निर्णय लिया गया और पवित्रों की ओर से ये वचन निकला, जो जीवित है वे जान ले, परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के बीच में क्या करता है, राज्य करता है, और जिसको चाहता उसको देता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम में से हर एक से बातचीत करना चाहता है और कहना चाहता है। तो ये जान ले, अगर हम परमेश्वर के कृपा और कड़ाई को देखें, मेरे प्रियो, परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई है, बोलता है। और जो बोलता है कि तू जो तुझ पर कृपा हो इसलिए तू उसमें बना रहा, नहीं तो तू भी क्या किया जाएगा, काट डाला जाएगा, बोला। जिस प्रकार से नबूकदनेस्सर काट डाला गया। और जब तक वो ये जान नहीं पाया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के बीच में प्रभुता करता है, तब तक उसकी स्तुति उसकी स्थिति वैसे ही रही। और तब उसने एक टाइम अपनी आंखों को उठाया और उसने स्वर्ग के परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि की है। और इस प्रकार से वो कहता है, जब हम लोग इस वचन को देखते हैं तो लिखा है, और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई, तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा जो सदा जीवित है, और उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है, उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। मेरे प्रियो, यो युग युग राज्य करने वाला हमारा परमेश्वर है। उसका राज्य एक दिन एक पल का नहीं, 5 साल 10 साल 15 साल का नहीं, वो युगान युग का राजा है। इसलिए जब परमेश्वर ने हमें किसी न किसी स्थान पर रखा, चाहे हम परमेश्वर की सेवा करने वाले हों, हम राज्य के अधिकारी हों, चाहे हम छोटे से कर्मचारी हों, चाहे हम किसी भी स्थान में हैं, परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, ये जान ले, जो जीवित है वे जान ले, परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है। वो जिसे चाहता उसे देता है, और वो छोटे से छोटे को भी नियुक्त कर सकता है। सो परमेश्वर पिता इस वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अब आपके निकटता में आते हैं। खुदावन पवित्र आत्मा पिता, हम आपकी स्तुति बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। सचमुच मेरे पिता, आप न्याय धर्म और कृपा से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं पिता। हाँ खुदान, ये बातें आपको प्रसन्न करती है, परंतु जहाँ अन्याय, धोखा, बेईमानी, छल और कपट होता है पिता, आप वहां पर परमेश्वर प्रभु जी, घमंड होता है प्रभु जी, वहां अपने न्याय को प्रकट करते हैं। और मनुष्य ये जान पाता है कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के बीच में, मनुष्य के राज्य में प्रभुता करने वाला है पिता। आज खुदा इस वचन के द्वारा परमेश्वर हर एक जो जिंदा है, जीवित है परमेश्वर, उनके लिए परमेश्वर इस वचन को दिए। हर व्यक्ति जो जीवित है प्रभु, इस बात को भली भांति जान पाए परमेश्वर कि हाँ पिता, आप हर बात का न्याय करने वाले परमेश्वर हैं। हाँ पिता, इस वचन के द्वारा प्रभु जो आज दीनहीन है प्रभु, जो अन्याय को सहते पुकारते हैं प्रभु जी, तुझे दुहाई को देते हैं पिता, आज पिता परमेश्वर उनके लिए तू न्याय को प्रकट कर रहा है पिता। जो छोटे से छोटे परमेश्वर प्रभु जी, आप उसे परमेश्वर प्रभु ऊंचा उठाने जा रहे पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है तू दीन और दरिद्र को धूरे से ऊंचा उठाता है और सिंहासन पर आसीन करता है प्रभु जी।
आप पिता परमेश्वर, आप परमेश्वर जो आपके बच्चे प्रभु जी आपकी और अपने नजरों को उठाए पिता। आज परमेश्वर आपके से प्रार्थना कर रहे पिता, आप उसे ऊंचा उठाने जा रहे पिता, और इस बात को आप बताने जा रहे खुदावन परमेश्वर पिता कि स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य के राज्य में परमेश्वर पिता तू राज्य करता है रिबांदा खाला। आज परमेश्वर अपने सामर्थ के द्वारा प्रभु अपने बच्चों को ऊंचा उठा रहे परमेश्वर, हर अन्याय परिस्थितियों से बाहर निकाल रहे प्रभु, हर प्रकार के दबाव से, हर प्रकार के झूठ से, हर प्रकार के फरेब से, हर प्रकार के शैतान के जाल और फंदों से आप बाहर निकाल रहे पिता। हाँ पिता परमेश्वर तू बड़े बड़े राजाओं को परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर परास्त करता है प्रभु, उनके राजाओं को तू सांकलों से बांधता है, उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियां जकड़ करके लेके जाती है प्रभु जी, और उनको उनका ठहराया हुआ दंड देने वाला परमेश्वर आप है पिता। खुदावन परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार प्रभु जी तो परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में अपनी प्रभुता को प्रकट कर, अपने लोगों के लिए परमेश्वर अपने कार्य को कर पिता, और पिता परमेश्वर एक विजय जीवन को आपके लोग जी सके, जो आपकी ओर परमेश्वर अपने नजरों को उठाए पिता। आप उन्हें कभी भी लज्जित होने नहीं देंगे, आप उन्हें कभी शर्मिंदा होने नहीं देंगे, आप उनके मुंह को कभी काला होने नहीं देंगे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन परमेश्वर प्रभु जी, आप अद्भुत भलाई को अपने लोगों के जिंदगी में करने जा रहे पिता। हर रुके हुए कार्य परमेश्वर जो बंद है वर्षों से, आज यीशु नासरी के नाम से उन कार्य को खोलने का हम आदेश करते हैं। आपके दूत यीशु के नाम से जाए और उनके कार्य को खोले यीशु नासरी के नाम से। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, जॉब के लिए परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर कब से परमेश्वर तेरे बच्चे इंतजार में पिता, परंतु उनके लिए परमेश्वर वो जॉब के अवसर आज खुल रहे पिता। आपका धन्यवाद देते खुदावन परमेश्वर, आप अद्भुत कार्य को अपने लोगों के जीवन में करे पिता। आपके बच्चे पूंछ नहीं परंतु सिर है पिता, आपके बच्चे प्रभु जी नीचे नहीं रहेंगे पिता। आपके देश बंधुआई के देश में भी परमेश्वर प्रभु जी आप ऊंचा उठाते। आपने नबूकदनेस्सर बेबीलोन के राज्य में परमेश्वर पिता, हाँ पिता दानियल को ऊंचा उठाया परमेश्वर, यूसुफ को मिस्र में ऊंचा उठाया परमेश्वर। आप हर एक जगह अपने बच्चों को ऊंचा उठाना जानते, चाहे वो किसी स्थान किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परंतु खुदावन परमेश्वर आप अपने बच्चों को अद्भुत रीति से बढ़ाना जानते हैं। खुदावन पिता आपका धन्यवाद देते पिता। विपरीत हालातों में भी परमेश्वर आप अपने बच्चों को ऊंचा उठाते, हम आपका धन्यवाद देते पिता। आप महान है परमेश्वर पिता, आप अद्भुत है पिता। आपकी बातों को वही लोग जान पाएंगे पिता जो पिता परमेश्वर जो आपकी आत्मा से परिपूर्ण है। ये बातें परमेश्वर पिता हर कोई नहीं जान पाया प्रभु, समय वो पंडित नहीं जान पाए परमेश्वर, परंतु प्रभु हाँ पिता नबूकदनेस्सर जानता था दानियल में परम पवित्र ईश्वर की आत्मा रहती है प्रभु, और वही इन बातों को मुझे बता सकता है। खुदावन आज अपने रहस्य को, अपने रास्तों को प्रभु जी, अपनी बातों को परमेश्वर आप अपने लोगों को बता रहे पिता। आपका धन्यवाद पिता। आपके लोगों की आत्मिक आंखें खुले, आत्मिक विचारे खुले प्रभु, और वो विजयी जीवन को जिए यीशु के नाम से। जितने बीमार है यीशु के नाम से चंगाई को पाए, जो घुटनों का दर्द है, पैर का दर्द है, सूजन है प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर हाथ को उठा नहीं सकते प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जो हाथ पर पिता परमेश्वर काम नहीं कर रहे प्रभु, आज यीशु के नाम से ऐसे सारे बंधन को तोड़ते खुदावन। यीशु के नाम से हर प्रकार के बीमारी के बंधन टूटे, हर वो शत्रु के तीर प्रभु जो इनके हाथों पर इनके पांव को बांध कर रखा, आज यीशु नासरी के नाम से हम सारे तीरों को तोड़ते रिबांदा खाला इसी घड़ी प्रभु जी रिबा शिखी रियोस्तो नबा पिता। हर प्रकार की परमेश्वर दर्द और पीड़ा, हाँ प्रभु हर प्रकार के चुभन प्रभु यीशु के नाम से आज बंद किया जाए रिबांदा खाला। आपके कोड़े खाने से चंगाई को प्राप्त किए, आज कोई बंधन के जीवन पर राज्य नहीं कर सकता। हम आपका धन्यवाद करते पिता, आपको महिमा को देते प्यारे पिता। छोटे छोटे बच्चों को बुद्धि ज्ञान और समझ की आत्मा को दीजिए, इस मौसम की गड़बड़ी से प्रभु अपने लोगों को बचा कर रखे, उत्तम स्वास्थ्य और भला चंगा जीवन को दीजिए पिता। हम प्रार्थना करते इस घड़ी पिता, जिनके विवाह के लिए प्रार्थना करे पिता, आज खुदावन पवित्र आत्मा है के विवाह के पिता यीशु के नाम से प्रभु जी होने के लिए अनुग्रह प्रदान कीजिए। विवाह की सारे रुकावटें टूटे प्रभु, और योग्य जीवन साथी आपके बच्चों की जिंदगी में आने पाए पिता। हम आपका धन्यवाद करते खुदावन पवित्र आत्मा पिता। आपने अपने लोगों से बोला, बातचीत किया, आप अपने वचन के द्वारा प्रभु जी अपने लोगों के आप अगुवाई की है पिता। आपका धन्यवाद। जय को दिए हैं इस वचन के द्वारा, छुटकारे को दिए इन वचनों के द्वारा, अपनी भलाई से अपने लोगों को आपने तृप्त किया पिता। आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।